हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुराण अकेडमी में। आज हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है। बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में मौजूद है? हमें इस बिंदु का क्या दिखाना है कि ये किस चतुर्थांश में मौजूद है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चतुर्थांश होता क्या है। हमारे सामने में एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है ना? ये अधूरा डायग्राम है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? देखिए, ये हमारे पास डायग्राम आ चुका है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि इस डायग्राम का नाम क्या है? तो इस डायग्राम को हम लोग जो है कार्तीय तल कहते हैं और इस डायग्राम में जो आपको जो 2 रेखाएँ दिख रही है, ठीक है ना? एक आपको जो है क्षैतिज रेखा दिख रही है और दूसरा ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना? तो क्षैतिज रेखा कौन-सा है? तो ये वाला रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हम लोग इसको जो है क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये वाला रेखा। देख सकते हैं, ठीक है ना? इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और दूसरी बात, जो आपका ऐसे कर ऊर्ध्वाधर खड़ा है 90 डिग्री पे, इसको हम लोग जो है ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए, इसमें हम लोग जो है जानते हैं, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम क्या है, ठीक है ना? जो हमारा क्षैतिज रेखा है, इस रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष या इसको भुज बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसको वाई अक्ष या कोटि बोलते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हैं दोनों रेखाएँ जिस बिंदु पर दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को काट रही है, ये जो बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं, समझ गए? और मूल बिंदु को हम लोग जो है 0, 0 से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि इसी बिंदु से चारों दिशाओं की दूरियों को क्या किया जाता है? नापा जाता है। तो देखिए, इस पॉइंट से आपको जो दूरियाँ ये दिख रही है, ये, इसको हम लोग जो है धनात्मक दूरियाँ मानते हैं, ठीक है ना? एक्स अक्ष की धनात्मक दूरियाँ, इसको क्या बोलेंगे? हम लोग एक्स अक्ष की धनात्मक दूरियाँ, क्लियर है? और दूसरा दूसरा जो दूरी है, आप इसी के विपरीत दिशा में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ से आया हुआ है, ठीक है? तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष की ऋणात्मक दूरी, ठीक है ना? एक्स अक्ष की ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है, धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, क्लियर है? आप इस बात को जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि धनात्मक का मतलब क्या होता है और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, क्लियर है? अब देखिए, इस बिंदु से जो आपको दिख रही है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है ऊपर वाला, ये, इसको हम लोग जो है वाई अक्ष का धनात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं? वाई अक्ष का धनात्मक। और इस बिंदु से जो आपका नीचे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष का ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष का ऋणात्मक, क्लियर है? तो मुझे यकीन है कि आपको जो है ये अच्छी तरह से मेरी बातें समझ में आ रही है कि मैं कार्तीय तल में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो मैं आगे आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, आप जिसको अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम लोग जो है ना, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं अ, प्रथम स्थान, ठीक है ना? इसको प्रथम स्थान बोलिए आप या प्रथम पद बोलिए, जो भी बोलना चाहेंगे इसको, ठीक है ना? तो इसको हम लोग जो है प्रथम पद ही बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रथम पद, ठीक है? प्रथम पद को हम लोग जो है 1 से सूचित कर लेते हैं, ठीक है ना? अब एक चीज़ समझिए, मैंने यहाँ पे आपको एक अभी नोट किया कि इस पॉइंट से दाहिने साइड में जो भी दूरियाँ जा रही है वो धनात्मक होगी और इस मूल बिंदु से ऊपर की साइड में जिधर जितनी दूर जाएगी वो धनात्मक होगी। तो इसका मतलब कि इसमें ये वाला जो लोकेशन आपको दिख रहा है प्रथम पद वाला में, इस पद में जो है आपका दोनों धनात्मक दूरियाँ आ रही है, तो इसलिए इसमें प्लस प्लस क्या हो जाएगा? आपका मान होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस पद में जो एक्स की मान है, एक्स अक्ष की जो मान होगी वो भी प्लस होगी और वाई अक्ष की मान है वो भी प्लस में होगी, क्लियर है? दूसरा, आप इसमें आ जाइए, इसको भी मैं जो है हाइलाइट कर देता हूँ अब ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग जो है द्वितीय पद बोले या द्वितीय पाद भी बोलते हैं हम इसको, तो हम लोग द्वितीय पद ही बोलते हैं, है ना? पद का मतलब एक खंड होता है, टुकड़ा होता है, ठीक है? उसके बाद जो है इसमें आप एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, ये देखिए, इसमें भी 2 दूरियाँ आ रही है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ऋणात्मक दूरियाँ ये वाला और मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धनात्मक दूरियाँ आ रही है। तो कहने का मतलब है कि द्वितीय पद में जो मान होगा, तो इसका जो मान होगा आपको माइनस प्लस, क्या होगा? माइनस प्लस, क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं प्लस, पहले मैंने माइनस लिखा, बाद में प्लस लिखा, यहाँ पे पहले प्लस लिखा, फिर बाद में भी प्लस लिखा। तो ये पहले माइनस क्यों लिख रहे हैं, बाद में प्लस क्यों लिख रहे हैं, इसकी मैं अभी कन्फ्यूज़न आपको इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको आखिरी में समझाने वाला हूँ, ठीक है? और बाकी जो है पहले आप चारों पद के बारे में आप समझ जाइए। तो ये तीसरा पद है, ठीक इसी तरह से हम लोग जो है इसको बोल सकते हैं कि ये तीसरा पद को जो है ये वाला, इस पद को हम लोग जो है क्या बोल देंगे? इस पद को हम लोग जो है तृतीय पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग जो है तृतीय पद बोलेंगे। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हम लोग का तृतीय, क्लियर है? अब हमारा जो बचा, इसको हम लोग जो, और तृतीय पद का जो है आपका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? तो इसमें भी आपका जो है माइनस माइनस होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष का माइनस वाला आ गया और वाई अक्ष का भी माइनस वाला मान आ गया। आप देख सकते हैं वाई अक्ष भी मूल बिंदु से नीचे की ओर जाते हैं, तो ये ऋणात्मक में इसका मान होता है। अब लास्ट आपका बच गया चौथा, तो इसको हम लोग जो है चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, चतुर्पद भी बोल सकते हैं, ठीक है? बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थ, ठीक है? तो इसमें क्या मान होता है? इसमें प्लस हो जाता है और माइनस हो जाता है, ठीक है? तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4, ठीक है? आपको उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जो पहला मान देख रहे हैं, ये हर पद में जो पहला मान देख रहे हैं, ये वाला, देखिए
चारों पद में जो सबसे पहला वाला जो मान होता है ना वो x का होता है और बाद वाला जो होता है वो आपका y अक्ष का होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए जो भी आपको निर्देशांक बिंदु दिया रहे तो उसमें जो पहला लेटर होगा वो आपका x अक्ष का होगा और बाद वाला जो होगा वो आपका y अक्ष का होगा, ठीक है? तो अब हमारे पास सवाल है जो है सवाल ये है कि 2√7 -3 ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, ये जो आप संख्या देख रहे हैं 2√7 ये 2√7 एक जो भी संख्या है, लेकिन इसकी जो अगर हम बात धनात्मक और ऋणात्मक में करते हैं तो ये आपको धनात्मक में पाया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि 2√7 एक x अक्ष का है, x अक्ष का मान है और दूसरी बात ये प्लस में भी है और बाद वाला जो आपका ये y अक्ष का है और ये माइनस में। तो प्लस और माइनस किस स्थान में है आपको ये देखना है। तो प्लस और माइनस जो है हमारा वो मेरा चतुर्थांश में, कौन सा चतुर्पद में है तो चतुर्थांश में इसको बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि बिंदु, यहाँ पे हम इसको जो है अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बिंदु 2√7, -3 चतुर्थ पद में स्थित है, ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आया। थैंक यू। हमारे पास एक और प्रश्न है, कहता है कि बिंदु -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है, ठीक है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें जो है कार्तीय तल की और चतुर्थांशों की जो है हमने कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये आपका जो -2√2, -2 हम लोग जानते हैं कि किसी भी निर्देशांक बिंदु की जो पहली वाली संख्या होती है वो आपका जो है किसका होता है, x का होता है और बाद वाली जो संख्या होती है वो किसका होता है, y का होता है। तो x का मान अगर माइनस में है और y का मान भी माइनस में है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये बिंदु है वो तृतीय, इसमें तृतीय चतुर्थांश बोले, तृतीय चतुर्थांश में मौजूद है, में स्थित, ठीक है? इसका आंसर ये है।